वीज़ा वर्ल्ड के नाज़रीन को खुश आमदीद। 3 माह के उम्रा वीज़ा के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक तरह से विज़िट वीज़ा ही होता है या टूरिस्ट वीज़ा होता है, लेकिन हर माह एक्सटेंड आपको करवाना पड़ता है। सऊदी अरब में मुकीम जो वर्कर हैं इनको इनकी कंपनी की तरफ से जब फैमिली विज़िट वीज़ा नहीं दिया जाता तो वो लोग 3 माह के वीज़े का सहारा लेते हैं और वो अपनी फैमिली को 3 माह के विज़िट वीज़े पर बुलाते हैं, या ये उम्रा वीज़ा जो लगता है ये 3 माह का अब लग रहा है। सिर्फ इस वीज़े पर एक चीज़ की पाबंदी आपके लिए होगी कि आप इस वीज़े पर हज अदा नहीं कर सकते, क्योंकि ये उम्रा वीज़ा है। इस वीज़े पर आप हज पे नहीं जा सकते। अब आप ये उम्रा वीज़ा 2 तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं। एक ऑनलाइन तरीका है कि आप खुद अप्लाई करें और दूसरा ऑफलाइन तरीका है किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाकर ये वीज़ा हासिल करें। लेकिन याद रखिए, अगर आप पहला तरीका अडॉप्ट करते हैं ऑनलाइन खुद वीज़ा हासिल करने के लिए, उसमें आपसे मिस्टेक भी हो सकती हैं, एरर भी आ सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट करने में मुश्किल पेश आ सकती है और अल्टीमेटली फिर भी आपको एजेंट के पास जाना पड़ेगा अगर आप ये वीज़ा हासिल करने की कोशिश भी करते हैं। लिहाजा दूसरा तरीका अडॉप्ट करें और एजेंट से ही आप वीज़ा हासिल करें, क्योंकि हर बंदे को ना तो अथॉरिटी होती है कि वो इंडिविजुअली तौर पर वीज़ा हासिल करे और ना ही हर बंदे को सारे प्रोसेस का पता होता है। ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करते वक्त आपको ये बेनिफिट हासिल होता है कि वेबसाइट पे आपके कंट्री की तमाम तर जो ऑथोराइज्ड एजेंसीज़ हैं उनकी लिस्ट आ जाती है और उनके नंबर और डिटेल मिल जाती है। आप उनमें से किसी भी एजेंसी के पास जाकर वीज़ा हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सऊदी वजारत खारजा जो है ये जितने भी सऊदी अरबिया में शिरके हैं उनको अथॉरिटी देती है, ऑथोराइज़ करती है कि वो वीज़ा दे सकें। उसके बाद जितने भी ममालिक जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ये शिरके हैं और इसके बाद ये शिरके पाकिस्तान, इंडिया या तमाम ममालिक के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ को ऑथोराइज़ करते हैं कि वो वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो जब आपके पास इन ऑफिस की लिस्ट आएगी तो उनमें से आप अपनी पसंद के किसी भी ऑफिस से वीज़ा लगवा सकते हैं। ये वीज़ा तो आपका 3 माह का लगेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 माह स्टे कर सकते हैं और इसका कंट्रोल आपके ट्रैवल एजेंट के पास आप कह सकते हैं कि होता है। मतलब 1 माह के बाद अगर आपने मज़ीद इस वीज़े को एक्सटेंड करवाना है तो आप अपने ट्रैवल एजेंट से बात करके थोड़ी सी फ़ी पे करके ये वीज़ा मज़ीद एक्सटेंड करवा सकते हैं। असल में सऊदी वजारत खारजा ने मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा जो है इनको कोटा दिया होता है और तमाम तर जितनी भी कंपनी है, शिरके हैं, इनके पास कोटा होता है। किसी के पास महीने में 1000 वीज़ा इशू करने का, किसी के पास 5000, किसी के पास 10,000, किसी के पास 20,000 और इसी तरह ये जो कंपनीज़ है ये तमाम तर ममालिक में कोटा देती है और इन्होंने दूसरे ममालिक में जो रजिस्टर्ड ऑफिस हैं इनके साथ लिंक किया होता है। और इनका कोटा सिस्टम इस तरह काम करता है कि जब ये वीज़ा किसी को दे देते हैं तो जब तक वो बंदा उम्रा करने के लिए मक्का या मदीना पाक मतलब सऊदी अरबिया में मौजूद होता है वो इनका कोटा रिज़र्व रहता है। जब वो बंदा सऊदी अरबिया को एग्ज़िट कर जाता है फिर इनका कोटा जो है उसमें स्पेस आ जाती है, फिर नेक्स्ट बंदे को लेकर आते हैं। यही वजह है कि ये वीज़ा 3 मंथ का होता है, लेकिन 1 माह तक आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टे कर सकते हैं। इसके बाद जब फर्दर आपने स्टे करना होता है आप अपने ट्रैवल एजेंट को बोलते हैं तो वो आपके कंट्री पाकिस्तान, इंडिया जहाँ भी जो इनके मेन ऑथोराइज्ड ऑफिस है वहाँ पे रब्ता करते हैं और वो फिर सऊदी अरबिया में शिरके से रब्ता करते हैं जहाँ से वीज़ा लेते हैं। तो वो फिर थोड़ी सी फ़ी मज़ीद चार्ज करके आपको 1 महीना और एक्सटेंड कर देते हैं। इसी तरह ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा आप वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं और आप टोटल 3 माह तक उम्रा वीज़ा पर रह सकते हैं। लेकिन 3 माह के उम्रा वीज़ा की फ़ी ज़्यादा होगी। अगर 1 माह तक आप स्टे करते हैं तो उसकी फ़ी कम होती है, उसकी फ़ी ज़्यादा से ज़्यादा 600 साढ़े 600 रियाल। लेकिन अगर आप बगैर एजेंट को बताए हुए ही खिलाफ वर्जी करते हुए 3 माह तक सऊदी अरबिया में रहते हैं तो आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि आप लीगल हैं और लीगली तौर पे आप 3 मंथ के लिए सऊदी अरबिया में रह सकते हैं। अलबत्ता ये है कि इनका जो कोटा है शिरका कंपनी की तरफ से बाउंड हो जाता है, वो फिर आपके कंट्री में आपके ट्रैवल एजेंट को एम्फसाइज़ करते हैं, जोर देते हैं कि या तो वो स्टे करने वाले से मज़ीद और फ़ीस का मुतालबा करे या फिर सऊदी अरबिया को फौरी तौर पर एग्ज़िट करे। तो ये तमाम तार सिस्टम इसी कोटा के तहत चलता है और इसी कोटा के तहत ही आपको 3 मंथ का उम्रा वीज़ा दिया जाता है। उम्मीद है यूनिक मालूमाती आपको पता चल गया होगा। मज़ीद लेटेस्ट मालूमाती वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, आपको भी सवाब होगा। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।